Hello everyone. In our previous video, we did exercise 1.2 introduction and in this video we will start exercise 1.2 solutions. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इन नंबर्स को हमें किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट में है 140. इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो प्राइम फैक्टर्स के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है, ये होगी 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5. ये लिख सकते हैं 140 को. अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? फैक्टर ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमने इसके प्राइम फैक्टर्स तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लिए. अब इसको एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो होगा इसका फैक्टर ट्री. फैक्टर ट्री कैसे बनाएंगे? सबसे पहले 140 लिखेंगे और 140 को सबसे पहले हमने किससे डिवाइड किया था? 2 से. तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 से डिवाइड किया था हमने, और हमारा आंसर क्या आया था 2 से डिवाइड करने पर? 70 आया था. फिर 70 को हमने फिर से 2 से डिवाइड किया था, तो 70 के यहाँ लिखेंगे हम 2, और फिर आंसर क्या आया था हमारा 2 से डिवाइड करने के बाद? 35. और फिर फर्दर हमने 35 को किससे डिवाइड किया था? 7 से. और जिसके बाद हमारा जो लास्ट आंसर है या लास्ट प्राइम फैक्टर क्या आया? 5. 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को हम 1 से भी तो वो कर सकते. 5 जो है खुद की टेबल से भी तो डिवाइड होता है, यानी कि 5 इंटू 1 5 आ जाएगा. तो ये 1 हम लिख भी सकते हैं, और अगर ना भी लिखें तो कोई ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तो यानी कि पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उसके बाद क्या बना के दिखाना है? इसका फैक्टर ट्री. ठीक है, तो चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? 156. यानी अब हमें किसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं? 156 के. तो 156 के निकालेंगे. ये हो गए 156 की प्राइम फैक्टराइजेशन. यानी 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3. अब इसका क्या बनाएंगे? फैक्टर ट्री बनाएंगे. तो फैक्टर ट्री में सबसे पहले क्या लिखेंगे? 156. सबसे पहले हमने इसको किससे डिवाइड किया है? 2 से, और हमारा आंसर क्या आया है यहाँ से? 78. फिर 78 को हमने फर्दर किससे डिवाइड किया है? 2 से, और यहाँ आंसर क्या आया है हमारा? 39. और 39 को हमने किससे डिवाइड किया है? 13 से, और आंसर क्या आया है हमारा? 3 आया है. अब ये जो 2 आया है, इसके आगे भी हम लिख सकते हैं कि 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 1 आएगा. ऐसे इधर 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आएगा. ऐसे ही हम 13 को भी लिख सकते हैं कि 13 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा. 3 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा. तो इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, आप इनको हटा भी सकते हैं, क्योंकि ये जो प्राइम फैक्टर है ये लास्ट में किस पे जा रहा है? अपनी ही टेबल पे जा रहा है. तो प्राइम फैक्टर्स की आगे करने की जरूरत नहीं होती. सिर्फ जो कंपोजिट नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये जो 156 है, ये 78 आ रहा है, ये 39 आ रहा है, तो ये तीनों क्या आ रहे हैं हमारे पास? कंपोजिट नंबर्स हैं. ये कंपोजिट नंबर, और हम कंपोजिट नंबर को ही आगे फर्दर किस में डिवाइड करते हैं? उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में. तो जरूरी नहीं है कि आप इनको प्राइम फैक्टर्स को भी इनके मल्टीपल की फॉर्म में दिखाओ, आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो. करते हैं इसका थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें? 3825. अब हमें इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. तो सबसे पहले जाएगा 5 पे. तो ये होगी 3825 की प्राइम फैक्टराइजेशन. तो 3825 को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो यहाँ लिखेंगे हम
5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब इसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? फैक्टर ट्री की फॉर्म में। तो फैक्टर ट्री कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या है 3825, इसको हमने किससे डिवाइड किया है? 5 से, और हमारा आंसर क्या आया है? 765। और 765 को फिर हमने किससे डिवाइड किया है? 5 से, और यहाँ से आंसर क्या आया? 153। ऐसे ही 153 को फिर हमने किससे डिवाइड किया? 3 से, और हमारा जो आंसर है वो क्या आया? 51 आया। 51 नहीं, हाँ 51। 51 को फिर हमने फिर से किससे डिवाइड किया है? 3 से, और यहाँ से क्या आंसर आया? 17। और 17 को लास्ट में किससे किया है? 17 से ही डिवाइड करेंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा लास्ट में? 1। ठीक है, तो ये होगी इसकी रिप्रेजेंटेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आगे के 2 पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिए, और कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। जो हमें इंटीजर्स के पेयर दे रखे हैं, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 26 एंड 91। इनके क्या निकालने हैं हमें? एलसीएम और एचसीएफ, और फिर वेरीफाई भी करना है इस फॉर्मूले में पुट करके। ये फॉर्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, और इससे हम इस जो हमारा एलसीएम आएगा और जो एचसीएफ आएगा, हम उसको इस फॉर्मूले में पुट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करके दिखाना भी है। तो पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम और एचसीएफ, और कैसे निकालेंगे? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, ये 26 की होगी, और 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा? ये होगी 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 26 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 13, और 91 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 13। एचसीएफ निकालना है तो हमें क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर चाहिए, और इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारा? 13 आ रहा है, यानी 13 कॉमन फैक्टर है। सो हमारा जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा? 13। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था कि पावर्स की फॉर्म में लिख लेना चाहिए इनको। तो पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 2 रेज़ टू पावर 1 इंटू 13 की पावर क्या है? 1 है। यहाँ पे क्या है? 7 की पावर 1 है इंटू 13 की पावर 1। जब भी 7 या कोई भी नंबर है, अगर वो 1 टाइम आ रहा है तो यानी कि उसकी पावर क्या है? 1 है। तो इसके अंदर देखेंगे, अब सबसे पहले हमें एलसीएम के लिए क्या देखना है? वो नंबर देखना है जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर है। जैसे 2 है तो 2 के ऊपर यहाँ पे पावर 1 है, और कहीं पे 2 नहीं है, यानी कि इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके अंदर 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 1 है। तो ये लिख देंगे। 13 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। यहाँ पे भी 13 की पावर 1 है, तो यानी हाईएस्ट पावर क्या हुई? 1। तो यहाँ लिख देंगे 13 की पावर 1। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। बाकी कहीं 7 है ही नहीं, तो यानी 7 की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो 7 की पावर 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 182। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया है उसको वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई कैसे करते हैं हम? जो हमें फॉर्मूला दे रखा है वेरीफाई करने के लिए वो क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये फॉर्मूला दे रखा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, और राइट हैंड साइड में क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये गिवन है। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एलसीएम इंटू एचसीएफ है, तो एलसीएम क्या आया था हमारा? 182, और एचसीएफ आया था 13। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कौन से 2 नंबर्स दे रखे थे? 26 दे रखा था और 91। तो इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आता है हमारा 2246,
और इधर भी क्या आता है 2 2 4 6, यानी कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, हेंस वेरीफाइड, यानी हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि एलसीएम और एचसीएफ जो हमारे आए हैं वो करेक्ट है। तभी तो जब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जब इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करी तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो इक्वल आई। ठीक है, बाकी के दो पार्ट्स इसके बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं, तो वो आप खुद ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए हमें किसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, 12, 15 और 21। तो करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमें क्या करनी है, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 6 12 और 2 3 6। 15 की क्या होगी, 3 5 15 और 21 की 3 7 21, 7 1 7। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है हमारे पास, 12 क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 क्या आया है, 3 इंटू 5 इंटू 1 और 21 क्या आया है, 3 इंटू 7 इंटू 1। अब हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, इसका एचसीएफ निकालने के लिए हमें चाहिए कॉमन फैक्टर। तो इसका कॉमन फैक्टर्स क्या है, इनके अंदर 3 है। ठीक है, बाकी तो कोई कॉमन नहीं है इनमें, तो यानी कॉमन फैक्टर क्या है, 3। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एचसीएफ आ गया हमारे पास 3। अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए क्या करना है, इनको पावर की फॉर्म में लिखते हैं। 2 2 बार मल्टीप्लाई है यानी कि 2 की पावर 2, 3 1 टाइम है सिर्फ, तो 3 की पावर 1। यहाँ पे 3 एक बार है, 5 भी एक ही बार है। ऐसे ही यहाँ पे 3 एक बार है और 7 भी एक ही बार है। अब यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम किसके इक्वल होता है, जितने भी नंबर दे रखे हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो लिखेंगे। पहले देखते हैं 2, 2 की पावर हाईएस्ट है 2, बाकी तो कहीं 2 आ ही नहीं रहा, यानी 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 1, और क्या है 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है 1 है, और 7 की हाईएस्ट पावर है 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 4 इंटू 15 इंटू 7, 15 4 60 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 420। ये क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया। ठीक है, बाकी के जो दो पार्ट्स हैं इसके भी वो बिल्कुल सेम है इसी की तरह, तो वो आप खुद ट्राई करें। अगर कोई भी फिर भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, गिवन दैट एचसीएफ of 306 and 657 is equal to 9. Find LCM of 306 and 657, यानी कि हमें HCF दे रखा है 9, दो नंबर दे रखे हैं जिनका ये HCF दिया हुआ है, और साथ में हमें पूछा क्या हुआ है, हमें LCM निकालना है। तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या था, LCM into HCF is equals to product of टू नंबर्स, यानी कि जो भी दो नंबर हमें गिवन है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या है, एलसीएम तो हमें फाइंड ही करना है, और एचसीएफ क्या दे रखा है हमें 9, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि दो नंबर्स क्या दिए हमें, एक 306 एक 657, इनकी क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम किसके इक्वल आ जाएगा, ये या 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। इसको सॉल्व करेंगे, ये किस पे कट होगा, 3 3 9 0 1 0 2, 3 3 9 3 4 12, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 34 इंटू 6 5 7, तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 2 3 3 8।
यानी कि हमारा एलसीएम क्या आ गया, ये आ गया। अब एलसीएम जो है, हमें दो नंबर तो पता ही थे कि ये दो नंबर है, हम एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते थे, लेकिन जब हमें एचसीएफ गिवन है और दो नंबर भी गिवन है तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके निकालते हैं, ये ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी कि n या जो 6n लिखा हुआ है इसके अंदर n की कोई ऐसी वैल्यू बताओ कि जब हम इसको सॉल्व करें तो जो आंसर आए हमारा उसके अंदर क्या आए, लास्ट में डिजिट 0 आए। तो ऐसी वैल्यू क्या बताएंगे। अब वैसे ऐसी कोई वैल्यू होती नहीं है, अब इसको हमने लिखना कैसे है, किस फॉर्म में इसको बताना है, तो वो करते हैं। हम सबसे पहले क्या लेट कर लेंगे, लेट 6n वर टू बी एंड विद, ये सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया है। 6n किससे हमने क्या लेट कर लिया कि लेट 6n वर टू बी एंड विद 0, हमने जो क्वेश्चन में पूछ रखा था उस बात को लेट कर लिया कि 6n जो है डिजिट 0 से एंड हो रहा है, यानी कि 6n कोई ऐसा नंबर है कि जब हम 6n को सॉल्व करेंगे तो या तो हमारे पास 20 आएगा या 30 आएगा या 40 आएगा, यानी ऐसा नंबर आएगा जिसके लास्ट में 0 आएगी। तो अगर लास्ट में 0 आएगी इट मीन्स क्या हुआ कि ये किससे डिविजिबल होगा, 5 से, क्योंकि 5 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने पढ़ रखा है कि कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 होती है वो 5 से डिविजिबल होता है, यानी कि 20 या 30 या 40 किससे डिविजिबल है, सारे 5 से डिविजिबल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमने लेट किया है 6n वर टू बी एंड विद 0, तो यानी कि 6n भी किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स 6n would be divisible by 5। 6n भी 5 से डिविजिबल होगा, और अगर ये 5 से डिविजिबल हो रहा है तो यानी कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक 5 तो होगा ही होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 20 का, तो इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में एट लीस्ट 1 5 तो है ही है, एक 5 तो है ही है, यानी अगर कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 5 तो कम से कम होता ही होता है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n would contain at least 1 5। 1 5 तो इसमें होगा, लेकिन बट 6n किसके इक्वल होता है, अगर हम 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो किसके इक्वल आती है, 2 into 3, और होल की पावर क्या ले रखी है हमने, n। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में तो ये सिर्फ 2 है और 3 है, यानी कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो है ही नहीं, और अगर 5 नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल भी नहीं है, और अगर 5 से डिविजिबल नहीं है तो ऐसा कोई नंबर n है ही नहीं जिसकी वजह से क्या हो कि ये एंड करे किसके साथ, डिजिट 0 के साथ। तो यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n contains only 2 and 3, सिर्फ 2 और 3 है, एंड नो 5, कोई 5 नहीं है। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर, यानी ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिससे कि क्या हो 6n एंड विद डिजिट 0। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 6n were to be end with digit 0।
तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ये हमें कंपोजिट नंबर दे रखे हैं और हमें इनको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब देखो फर्स्ट नंबर लेते हैं हम 7 into 11 into 13 plus 13। अब इसके अंदर से क्या करो, 13 13 दोनों में कॉमन है। कॉमन कैसे देखते हैं, देखो ये मल्टीप्लाई के अंदर है तो यानी कि ये पूरी एक टर्म है और ये एक टर्म है। अब इनके अंदर से क्या चीज कॉमन आ सकती है, 13 कॉमन है दोनों में, तो 13 को मैंने बाहर लिख लिया कॉमन। अंदर क्या बच गया, 7 into 11 into 1 plus 1, ये बच गया। अब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 into 11 77 plus 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 13 into 78 के इक्वल। अब 13 तो प्राइम नंबर है, लेकिन अगर हमें शो करना है कि ये जो पूरा नंबर है ये कंपोजिट नंबर है, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें बताना होगा कि इस नंबर के पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, क्योंकि प्राइम नंबर के पास क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं ओनली। और कौन कौन से 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और एक वो नंबर इटसेल्फ। और अगर हमें शो करना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है, तो हमें क्या बताना पड़ेगा कि इस नंबर के अंदर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर्स बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में 13 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो इसकी तो आगे फर्दर कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होगी नहीं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी करेंगे हम, 78 की। 78 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 3 are 6, 2 9 are 18, 3 1 are 3, 3 3 are 9, 13 1 are, ठीक है। तो 78 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 78 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 into 3 into 13 into 1 भी लिखेंगे, क्योंकि 1 भी एज अ प्राइम फैक्टर काउंट तो होता है और हमें यही तो काउंट करना है कि मोर देन 2 फैक्टर्स आए, तो इसलिए यहाँ पे 1 भी लिखेंगे। तो अब यहाँ पे कितने फैक्टर्स आ गए, 1 2 3 4 5 फैक्टर्स आ गए, यानी कि क्या है ये, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो क्या होगा, सो जो हमें नंबर गिवन था 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। यही प्रूव करना था कि ये कंपोजिट नंबर है। अब इसका जो सेकंड नंबर गिवन है उसको भी हम ऐसे ही करेंगे। सेकंड नंबर ये दे रखा है हमें, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब ये पूरी एक टर्म है, क्यों है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और प्लस के साइन आने से टर्म अलग हो जाती है, प्लस या माइनस के साइन आने से दूसरी टर्म बन जाती है, तो ये एक टर्म है। तो अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है 5, ठीक है, यानी हम 5 को कॉमन लिख सकते हैं। अंदर क्या बच जाएगा, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5, ये बच जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, +5 नहीं बचेगा, यहाँ +1 बचेगा, क्यों 5 तो हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, +1, ठीक है। और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1008, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या लिखेंगे, इसको प्लस करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1009, ठीक है। अब 1009 के आगे तो फैक्टर्स कोई बनते नहीं है, हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1009 के आगे कोई फैक्टर नहीं बनता, लेकिन 1009 का क्या फैक्टर बना सकते हैं हम, 1 तो इसका फैक्टर बना ही सकते हैं, खुद की टेबल पे तो ये जाएगा ही, खुद की टेबल पे जाएगा तो यानी कि 1 भी इसका एक फैक्टर आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 into, एक तो ये खुद की टेबल पे जाएगा और इसका प्राइम फैक्टर क्या है, 1 भी तो इसका फैक्टर है, 1 तो हर किसी नंबर का होता है तो 1 इसका भी होगा। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास,
3 फैक्टर्स आ गए, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर्स। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको 1 भी यहाँ इंक्लूड करना है। अगर हम 1 इंक्लूड नहीं करते तो सिर्फ 2 फैक्टर्स आते, यानी ये क्या हो जाता, प्राइम हो जाता। इसीलिए जब भी प्राइम कंपोजिट नंबर शो करना होता है तो प्राइम नंबर्स में हम उसका 1 भी शो करते हैं, क्योंकि हमें ये बताना होता है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो मोर देन 2 हैं। सो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 plus 5 is a composite number. बस यही शो करना था इस क्वेश्चन में। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रखा है कि एक सर्कुलर फील्ड है, एक स्पोर्ट्स ग्राउंड है, सर्कुलर फील्ड है और उसके अराउंड एक सर्कुलर ही पाथ बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ बनाया हुआ है। अच्छा, 2 बच्चे हैं यहाँ पे, सोनिया और रवि। ये दोनों क्या करते हैं, इसका राउंड लगाते हैं, लेकिन सोनिया को तो राउंड लगाने में 18 मिनट्स का टाइम लगता है और रवि को टाइम लगता है 12 मिनट्स का। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि अगर वो दोनों मान लो इस पॉइंट पे हैं और वो दोनों एक साथ अपना जो रनिंग है वो शुरू करते हैं, यानी एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे अगर वो, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम बताओ कि कितने टाइम बाद वो इकट्ठे मिलेंगे। कि सोनिया तो अपनी स्पीड उसकी क्या है, वो 18 मिनट्स के अंदर पूरा राउंड कंप्लीट कर सकती है, रवि एक राउंड 12 मिनट्स में कन्वर्ट कर सकता है, 12 मिनट में कवर कर सकता है। तो हमें क्या बताना है, वो पॉइंट ऑफ टाइम बताना है जहां पर वो दोनों मीट करेंगे। ऐसा टाइम बताओ कि जहां पे वो दोनों आपस में मीट करेंगे। तो वो टाइम निकालने के लिए क्या निकालेंगे हम, इसका LCM। हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हों कि एक का टाइम ज्यादा है एक कम है, यानी कि दोनों डिफरेंट टाइम है और उनका हमें ऐसा टाइम बताना हो कि वो कहाँ पे मीट करेंगे, तो हमें हमेशा क्या निकालना होता है, LCM निकालना होता है। जैसे कई बार दे रखा होता है, बेल का एग्जांपल दे रखा होता है कि एक बेल तो रिंग करती है 4 PM पे, यानी कि एक बेल तो मान लीजिए रिंग करती है 10 मिनट्स के इंटरवल पे, एक बेल रिंग करती है 12 मिनट्स के इंटरवल पे, एक बेल रिंग करती है 15 मिनट्स के इंटरवल पे। तो बताओ, ऐसा टाइम बताओ कि जिस टाइम पे ये तीनों बेल्स एक साथ रिंग करेंगी, तो वहां पे हमें क्या निकालना होता है, LCM, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है कि जहां पे वो दोनों एक साथ मिलेंगे। यहाँ पे हमने क्या बताना है, जहां पे वो दोनों एक साथ मिलेंगे वो पॉइंट ऑफ टाइम बताना है। तो यानी हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। और किसका निकालना है, 18 मिनट्स और 12 मिनट्स का LCM निकालना है। सो LCM किसका निकालना है हमें, 18 का और 12 का। तो 18 और 12 के LCM के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो 2 9s are 18, 3 3s are 9 और 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 6s are 12, 2 3s are 6। यानी कि 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं और 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। अब इनको LCM निकालना है हमें, तो इनको किसके फॉर्म में लिख लेंगे, पावर्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 एक ही बार है, इसलिए 2 की पावर 1 × 3 2 टाइम्स है, यानी कि 3 की पावर 2। यहाँ पर 2 2 टाइम्स है, तो यानी 2 की पावर 2 और 3 एक बार है, तो यानी 3 की पावर 1। अब LCM कैसे निकलता है, LCM किसके इक्वल होता है, उस नंबर की हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 2 है, हाईएस्ट कौन सी है, 2 की पावर 2, यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2। और 3 की पावर इधर 2 है, इधर 1 है, हाईएस्ट कौन सी हुई, 3 की पावर 2, यानी कि 3 की पावर 2। तो 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 9s are 36। तो ये हो जाएगा हमारा LCM, यानी कि वो 36 मिनट के बाद आपस में मीट करेंगे, यानी कि 36 मिनट के बाद वो ऐसे पॉइंट पे होंगे जहां सोनिया और रवि दोनों एक जगह पे होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। और कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।